नीमच जिले के मनासा स्थित अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ऋण वसूली के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए पीड़ित ऋणी सदस्य संस्था का करीब 700 पेज का कच्चा चिट्ठा लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ऋण लेने वाले सदस्यों का आरोप था कि सोसाइटी द्वारा धोखे में रखकर चेक लिए जाते हैं और फिर चेक का दुरुपयोग किया जाता है। सदस्यों ने बताया कि संस्था द्वारा सदस्यों को ब्लैकमेल करके अवैध राशि की मांग की जा रही है। विकास बांगा ने बताया कि संस्था ऋण प्रदान करते समय अपने सदस्यों से 8 से 10 कोरे हस्ताक्षरित चेक लेती है और 2 चेक का हवाला लोन एग्रीमेंट में किया जाता है। बाकी के चेक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ संस्था अपने पास रखती है, बाद में दुरुपयोग किया जाता है। सदस्यों ने बताया कि किस्त अदा करने के बावजूद भी संस्था द्वारा अन्य कारणों का हवाला देकर हमारी किस्त बकाया बताकर चेक का दुरुपयोग किया जाता है। ऋणी सदस्यों ने ये भी कहा कि समिति का रजिस्ट्रेशन मनासा का है और फिर भी सदस्यों को परेशान करने के उद्देश्य से चेक अनादरण के प्रकरण मंदसौर में लगाए जाते हैं। इन लोगों का कहना था कि करीब 5000 से अधिक लोग परेशान हो रहे हैं। दुखी ऋणियों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु भी मांगी है। परेशान ऋणियों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर आप लोग आए हैं, क्या मसला है? अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक मनासा रजिस्ट्रेशन है, एक दौर एक मंदसौर में है और एक अक्षय साख सहकारिता मंदसौर। ये 3 तरह की एक ही नाम की सोसाइटी है जिन्होंने एक अपना जाल बिना रखा है लोगों को गुमराह करने का, लोन देने का और उनको उसके झांसे में फंसा देने का। मेरे द्वारा भी लोन लिया गया था लेकिन उपयुक्त पूरी राशि जमा हो गई। जब मैंने इनके खुलासे करे, इनके फर्जीवाड़े के जब लोग इकट्ठे हुए तो मेरी शिकायतों से परेशान होकर इन्होंने मेरे खिलाफ जो केस लगा रखे थे चेक बाउंस का, तो उस चेक बाउंस का जो केस लगा रखा था उस तारीख को मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो मेरे बिना अनुमति के इन्होंने चेक लगाया। जब मैंने इसकी शिकायत करी, जब हमने कोर्ट में जाकर पेशी थी तो उन्होंने मेरा झूठा परिवाद पेश करके वहाँ पर मेरा केस उठा लिया गया और उसकी शिकायत भी मैंने मजिस्ट्रेट साहब को भी करी है। और ये 800 पेज की शिकायत जो है इसमें हमने इंक्वायरी बनाई है। अक्षय क्रेडिट की जो 3 संस्थाएं हैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर रखा है और इनका ऑफिस एक ही जगह मंदसौर बताते हैं। ये मात्र सदस्यों को परेशान करने के लिए मनासा के चेक बताइए कि इसमें कितने लोग इसमें जो कोऑपरेटिव बैंक में उलझ गए हैं और ये संस्था कहाँ पे और किस तरह से लोगों को उलझाते हैं और किस तरह से लोग इनका ठगी का शिकार होते हैं? ये 3 संस्थाएं हैं, 3 जगह रजिस्ट्रेशन है, एक AR नीमच में है और 2 DR मंदसौर में। और ये संस्था जो है इनका कार्य जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है अभय सोमानी वो अपने को बताते हैं और इनका ऑफिस बताते हैं मंदसौर का जो राम टेकरी स्थित है। और ये सदस्यों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के बहाने बुलाते हैं और उनसे फिर अवैध वसूली करते हैं और झूठे परिवाद लगाते हैं। कैसे वसूली करते हैं उनसे? किस प्रकार से वसूली करते हैं? किस प्रकार से उनसे? उनमें जैसे इनका 26% ब्याज लिया जाता है जो कि इनकी उपविधि 36 खंड में कहीं लिखा हुआ नहीं। इनको जो बैंक जर्ज से 2% ब्याज देने का अधिकार रहता है और इनको अधिकार नहीं है। और ये झूठे प्रकरण के मामले में चेक अनादरण करके मंदसौर का जो केस लगाते हैं। मेरा लोन मनासा में था तो मुझे सिर्फ प्रताड़ना हेतु इन्होंने मंदसौर में मेरे 2 चेक की केस लगाए और तहसील में अलग मेरा घर कुर्की के आदेश दिए। जब मैंने शिकायत करी तो इन्होंने मेरा झूठा परिवाद पेश करके लोक अदालत में मेरा केस उठा लिया और तहसील में एक हलफनामा दे के मेरा घर कुर्क करने का आदेश दे दिया। कितने लोग अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़े हुए होंगे जो लोग परेशान हो रहे हैं? इस संस्था से करीब 45,000 से ऊपर लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन परेशानों की अगर बात करूं तो 5,000 केस मंदसौर कोर्ट में होना बताया गया है। और किसी तरह से भी आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है? पुलिस वगैरह को लेकर भी कि धमकी दी जाती है? बिल्कुल, पुलिस वालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। सबको भाई जेल भेजने की धमकी, घर कुर्क कराने के आदेश और खाते इन्होंने सीज कर रखे हैं। जब हमारे द्वारा कॉपी मांगी जाती है, उज्जैन से सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल रही है। जब आपके द्वारा जब राशि जमा कर दी जाती है तो किस तरह से उलझाते हैं? होगा चेक आपका ब्लैंक चेक ले लेते हैं? बिल्कुल, ये ब्लैंक चेक लेते हैं, 10 कोरे हस्ताक्षरित चेक लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 का ही एग्रीमेंट करवाते हैं। बाकी 8 चेक जो है ये अपने पास रखते हैं जिसको दुर्भावनावश ये हमारा चेक का दुरुपयोग करते हैं। जब इसकी शिकायत हमने मंदसौर SP कंप्लेंट भी कर रखी है, नीमच में भी SP ऑफिस में भी हमने इसकी शिकायत कर रखी है। कहाँ शिकायत करी? आज आप किससे मिले आकर? हमने इनकी मंदसौर SP, मंदसौर कलेक्टर, नीमच SP, PM, CM, ESW, ED और RBI
IRDA सब जगह कंप्लेंट कर रखी, और ये हमने इनका पूरा जो शिकायत की जो है इंक्वायरी जो हमने आदि निकाल रखी है, ये कलेक्टर महोदय को देने आए हैं। इस तरह की हमने जानकारी सब जगह उपलब्ध करवा रखी है। ये कितनी मोटी फाइल है आपकी? कितनी जानकारी के पेज इकट्ठे हो गए आपने जानकारी ये निकाल ली? तकरीबन 700 से 800 पेज की इंक्वायरी है, जो हमने 70% इंक्वायरी कर रखी है। इनकी जो काला चिट्ठा है, इनमें इनके द्वारा काले धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनके द्वारा जो पैसा विदेशों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी भी रिपोर्ट इसमें है, लेकिन कोई भी इस पर जांच करने नहीं आ रहा है। सिर्फ मुझे परेशान करके मेरा घर कुर करने के आदेश और तरह तरह के केस लगाए जा रहे हैं मुझ पर। अब क्या करेंगे आप? तमाम जगह शिकायत कर रहे हैं लेकिन आपको न्याय नहीं हो रहा। इसकी हमने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग रखी है। हमने 28 से 30 व्यक्ति ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग रखी। अगर इसका समाधान नहीं होता है तो हम सब राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी जो भी रहेगा व्यथा सुनाएंगे। अगर वो नहीं मानते तो हम उनसे हमारी इच्छा मृत्यु जो मांगी है हम वहीं पर अपना इच्छा मृत्यु करेंगे। क्या सुना आपका? विकास बांगा। कहाँ से आप? मैं मनासा से। फिर दोबारा आप लोगों को लोन दिया था और फिर लोन चुकाने के बाद में किस तरह से आप चावल दोस्त की दी जाती है, किस हिसाब से चेक बिलिंग किया था, उसके बाद आपने कहाँ का शिकायत की और आज आपका किससे मिले? जैसे कि हमने नीमच से अक्षय सोसाइटी से लोन लिया था और पूरा स्टेटमेंट के अंदर हमने पूरा लोन भी भर चुके थे। लॉकडाउन के कारण कुछ लोन नहीं भर पाए थे। उसके बाद में भी इन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी हद तक इन्होंने नोटिस भेजे हुए हैं और कुर्की के नोटिस, और सबसे बड़ी बात चेक अनराउंड चेक लगा रखे हैं। जबकि लोन हमने नीमच से लिया था, इसकी मनासा सोसाइटी है नीमच की, और हमारे चेक वहाँ पर लगा रखे और प्रताड़ना की जा रही है हमारे साथ में। और कई लोग नीमच के ऐसे हैं बेचारे जो पंचर की दुकान चलाते हैं, छोटी मोटी गुंटियाँ चलाते हैं। काफ़ी लोगों को प्रताड़ित कर रखा है। वो लोग बेचारे दुकान पर नहीं जाते क्योंकि घड़ी घड़ी वहाँ से चेक के वारंट आते हैं और वो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में घर परिवार चलाएंगे क्या चलाएं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित कर रखा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील कार्यालय में जो नोटिस है, तहसील कार्यालय से जो नोटिस आ रहे हैं, बिना प्रकरण दर्ज के नोटिस भेजे जा रहे हैं घर कुर्की के। सबसे बड़ी बात है, जब तहसील कार्यालय में प्रकरण ही दर्ज नहीं है तो नोटिस कैसे आया? मैं खुद स्वयं मैं प्रकरण लेने गया था तहसील कार्यालय नीमच के अंदर, जो हमारे जागृति जाट मैडम रहती है, उनसे मैंने प्रकरण नंबर मांगे तो वहाँ पता लगा कि मेरा प्रकरण नंबर दर्ज नहीं है। जबकि मेरा नोटिस आए करीब 1 साल, मतलब अगले साल आया था 2024 में, और मैं भी 15 दिन पहले गया था। वहाँ पर बताया कि आपका प्रकरण दर्ज नहीं है, अब प्रकरण दर्ज होगा, उसके बाद में आपको नोटिस प्रकरण नंबर मिलेगा। मतलब किस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मतलब शासन भी मिला हुआ है इसके अंदर, प्रशासन भी मिला हुआ सोसाइटी के अंदर। मतलब पूरा खेल ही इनका मतलब चल रहा है। मतलब शासन प्रशासन गरीबों की कोई आवाज़ नहीं है। जब हमने लोन लिया है तो हमने भरा भी, तो हमारे स्टेटमेंट देखिए। कहाँ शिकायत करी आपने? हमने कई जगह करी है। यहाँ पर कलेक्टर को दिए, मंसूर में SP को दिए, कलेक्टर को दिए, मनासा में दिए, PM को दिए, हाई कोर्ट में ये पूरा कागज़ 700-800 पेज की पूरी, और राष्ट्रपति से जी भी हमने इच्छा मृत्यु की मांग रखी है। अगर ऐसी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, अगर सोसाइटी बनाई है तो नियम कायदे से चलाना चाहिए। जो भी है बैठ के जांच करनी चाहिए, कौन गलत है कौन सही है। आप बीते शहीद नीमच। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,